हेलो एनिमे लवर्स, एक बार और वेलकम करता हूं आपका हमारे चैनल एनिमे संसार में। दोस्तों, ये एनिमे काफी कमाल का होने वाला है। यदि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तब तो आपको ये एनिमे जरूर देखना चाहिए, आप रिलेट कर पाएंगे। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर मफॉन को देखते हैं, जो की मैजिकल एंट्रेंस एग्जाम का पेपर देखे जा रहा होता है और वो जाते हुए सोच रहा होता है कि पहले मेरे पास मैजिक नहीं था, लेकिन अभी के 3 महीने पहले मैं एक पहाड़ी पे गया जहाँ पे मुझे एक बूढ़े आदमी ने एक लॉकेट दिया और कहा इसको हमेशा पहन के रखना, और इसी वजह से मुझे कभी कभार अपने अंदर मैजिक का एहसास होता है और इसीलिए मैंने तब से लेकर अभी तक इसको पहन रखा है। मफॉन के पीछे हम मोबाइल को भी देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है। उसका एक दोस्त कहता है कि तुम तो आइस की फैमिली के हो, इसका मतलब तुम आइस मैजिक यूज कर सकते होगे। तो वो कहता है हाँ मैं इसको यूज कर सकता हूँ। वो कहते हैं तुम तो पढ़ाई में भी अच्छे हो, इसका मतलब तुम इस टेस्ट को काफी आसानी से पास कर दोगे। अरे ये तो बस बेसिक है, हमारे पास मैजिक है या नहीं ये तो उस टेस्ट में पता चलेगा। उसके दोस्त कहते हैं तुम्हें तो इसके बारे में काफी कुछ मालूम है। मोबाइल कहता है हाँ दरअसल वो स्कूल मेरे अंकल का ही है। और दूसरी तरफ हम मोफन को देखते हैं, जो कि ये सोच में पड़ा था कि क्या वो टेस्ट पास भी कर पाएगा। और गेट के बाहर हम मोफन के डैड को भी देखते हैं, जो कि मोफन का वेट कर रहे होते हैं। मोफन जाता है अपने डैड से मिलता है। उसके डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक डिलीवरी बॉय की जॉब ढूंढ रखी है, क्या तुम वो करोगे। मोफन मना कर देता है और कहता है मुझे मैजिक सीखना है। उसके डैड कहते हैं पर ये टेस्ट। तो मोफन कहता है कि मुझे मैजिक आता है, मैं इसको जरूर सीखूंगा। तो मफॉन के डैड भी मान जाते हैं और कहते हैं कि मेरा एक पुराना दोस्त है जो कि तुम्हारी मैजिकल एकेडमी के एडमिशन में मदद करेगा। मफॉन इस बात से काफी खुश हो जाता है। मफॉन अपने दोस्त के साथ जा रहा होता है, वो काफी खुश दिखाई देता है। तो उसका दोस्त कहता है क्या हुआ मफॉन, तुम तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। फिर हम देखते हैं कि मफॉन जिस रोड से जा रहा होता है उसी रोड पे उसके फादर एक आदमी से बात कर रहे होते हैं और इस आदमी का नाम है मूही। उसके डैड कहते हैं कि तुम मेरे पुराने दोस्त हो, तुम मेरे बेटे की मैजिकल एकेडमी के एडमिशन में मदद कर दो। और वो आदमी कहता है क्या तुम कुछ सालों पहले की बात भूल गए कि मूफोन ने क्या किया था मूही फैमिली के साथ, एक लड़की को अपने घर ले जाकर। तो उसके डैड कहते हैं प्लीज तुम उस बातों को भूल जाओ और तुम मेरे बच्चे का एडमिशन करवा दो। और मफॉन भी दूर जाते हुए देख रहा होता है, वो भी सोचता है कि मेरे डैड को मेरे लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। और फिर घर पे मफॉन के डैड कहते हैं कि मेरा एक पुराना दोस्त है जो कि उस स्कूल का डायरेक्टर है और उसने एडमिशन में तुम्हारी मदद कर दी है, तो अब तुम खुश हो जाओ। और मुफोन भी इस बात से खुश हो जाता है। मुफोन अपने घर में बैठकर होमवर्क कर रहा होता है, तभी उसे अचानक से याद आता है कि कुछ सालों पहले क्या हुआ था। उसकी दोस्त ने उसके पास आकर कहा कि मेरे को इस घर में नहीं रहना, तो मुफोन उसको अपने घर ले आया। तो उस लड़की के घर वाले मुफोन के घर पे अटैक कर देते हैं और उसके डैड को बहुत मारते पीटते हैं और उस लड़की को भी ले जाते हैं। और वो कोई और नहीं बल्कि मू फैमिली के ही लोग थे। मुफोन कहता है मू जाओयिन, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। और आज मुफोन का एकेडमी में पहला दिन होता है, वहाँ पे और भी काफी बच्चे आए हुए थे। और क्लास में उसके टीचर बताते हैं कि आप लोग जो ये गोला देख रहे हैं ये आपको बताएगा कि आपके अंदर कौन सा मैजिक है। और उस सबको एक एक चीज देते हैं और कहते हैं इसमें 7 स्टार्स हैं और तुम्हारी मैजिकल लेवल कितना है ये तुम्हें स्टार पे दिखाया जाएगा। और मुफोन को भी 1 स्टार दिया जाता है। एक लड़का बोलता है आप इसे क्यों स्टार दे रहे हो, इसके पास तो मैजिक ही नहीं है। मोबाइल सामने गोले के पास जाता है और उस पर हाथ रखता है। फिर हम देखते हैं व्हाइट कलर की रोशनी बाहर आ रही है और उसके टीचर बताते हैं कि उसके पास आइस का मैजिक है। और मोबाइल भी इस बात से खुश था क्योंकि उसको तो पहले से ही पता था कि वो आइस की फैमिली से है, तो उसके पास आइस मैजिक होगा। मोबाइल में फोन पे हंसने लगता है और फिर एक एक करके सारे बच्चे आगे जाते हैं। किसी का मैजिक फायर होता है तो किसी का वाइंड तो किसी का अर्थ, और इनमें से कुछ बच्चे उदास भी थे। फिर हम देखते हैं कि मफॉन की जब बारी आती है तो सब बच्चे उस पर हंसने लगते हैं, पर मफॉन उनकी बातों को इग्नोर करके सीधा आगे जाता है और गोले पे हाथ रखता है और हाथ रखते ही वो अलग ही दुनिया में चला जाता है। उससे स्पेस में पर्पल कलर की रोशनी दिखाई देती है, मतलब की लाइटनिंग। तभी बगल क्लास के बच्चे आकर झांकने लगते हैं क्लास में कि आखिर कौन सा वो बच्चा है जिसके पास लाइटनिंग मैजिक आ चुका है। और उसके टीचर भी कहते हैं कि 10,000 लोगों में किसी एक के पास लाइटनिंग मैजिक होता है और 1,000 मैजिकल स्टूडेंट्स में से किसी एक के पास लाइटनिंग मैजिक होता है। ये सच में काफी रेयर है। वो ये बता ही रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि मफॉन की लाइटिंग आती है, फिर चली जाती है, फिर फायर आती है। फिर हम देखते हैं कि मोबाइल और उसके दोस्त आने लगते हैं। एक बंदा बोलता है कि तुम अभी तक वहीं खड़े हो, जाओ जाकर अपनी सीट पे बैठ जाओ। लेकिन उसका फायर मैजिक देख के सब हैरान रह जाते हैं। तभी उसके टीचर आते हैं और बताते हैं ये फायर मैजिक है, इसको कम मत समझना। मफॉन की क्लास के बच्चे बोलने लगते हैं ये तो काफी गरीब है, इसके पास ये फायर मैजिक कहाँ से आया। मोबाइल मफॉन पे काफी जेलस हो जाता है कि इसके पास फायर मैजिक आ चुका है, मतलब
उसकी क्लास में कोई है जो कि उसको टक्कर दे सकता है। और मफोन भाई तो यहाँ पे खुद को गॉड लेवल समझ रहे थे क्योंकि उनके पास जो फायर आ चुका है। और अगले दिन क्लास में उनके टीचर पढ़ा रहे होते हैं स्पेल के बारे में कि ऐसा करने से तुम्हारे स्टार्स बंट जाएंगे। तो मोबाइल को सामने बुलाते हैं जैसा मोबाइल करता है। स्कूल खत्म होने के बाद मफोन एक पतली सी गली में जाके उसको ट्राई करने की सोचता है। वो ट्राई करता है लेकिन उसका पर्पल आता है। वो सोचता है मेरा तो रेड आना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है। मफोन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसका तो फायर है तो ये पर्पल क्यों आ रहा है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और आगे जाके वो देखता है कि गार्डन में उसकी बहन बैठी हुई है जिसके पास व्हील चेयर नहीं है। वो पूछता है कि तुम्हारी व्हील चेयर कहाँ है। तो वो बताते हैं कि कुछ गुंडे मुझे तंग कर रहे थे और वो मेरी व्हील चेयर भी ले गए। फिर मफोन अकेला ही उन गुंडों से भिड़ने जाता है और वो उनको अपने लाइटनिंग मैजिक से सबक सिखा देता है। उसका लाइटनिंग मैजिक देख के सब दंग रह जाते हैं। उसने उनकी हालत इतनी खराब कर दी थी कि उसके जो चेले चपाट थे वो कह रहे थे कि प्लीज हमको छोड़ दो, हमें अपने बॉस को हॉस्पिटल ले जाना होगा। फिर मफोन व्हील चेयर अपनी बहन के पास लाता है। उसकी बहन कहती है कि आपके पास तो लाइटनिंग मैजिक है, बहुत बढ़िया मफोन। फिर हम आगे सीन में देखते हैं कि मूही अपने घर पे बैठा होता है तो मोबाइल उसके पास जाके कहता है कि मेरे पास 5 स्टार हो चुके हैं और बहुत जल्द मेरे पास 7 स्टार भी हो जाएंगे। तभी मूही कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। वो पूछता है वैसे मफोन के कितने स्टार हैं। तो वो बताता है कि मफोन का बस 1 ही स्टार है। मूही बताता है कि लेकिन उसको कम मत समझना, उसके पास फायर आ चुका है, वो तुमसे आगे जा सकता है। मोबाइल कहता है कि उसका कुछ ना कुछ तो करना होगा। मूही भी कहता है हाँ मैं उसको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करूंगा। रात को मफोन बाथ ले रहा होता है तभी वो पानी में ही फायर करने की सोचता है और वो जैसे ही फायर करता है पूरा पानी गर्म हो जाता है और उसका शरीर लाल लाल हो जाता है। वो जल्दी से बाथ टब से बाहर आ जाता है। फिर उस सोफे पे बैठा होता है। उसकी बहन आके कहती है कि भाई तुमने बाथ टब में क्या किया। मफोन बताता है नहीं कुछ तो नहीं। हम देखते हैं कि मफोन की पूरी बॉडी लाल हो चुकी है। मफोन कुछ नहीं कहता और वो अपनी बहन को बाहर भेजकर अंदर रहता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सभी लोग स्टेडियम में बैठे होते हैं और उन्हें मैजिक सिखाने के लिए एक टीचर आई होती है और मैम का नाम यहाँ पे यूएई है। तभी मोबाइल का दोस्त कहता है अरे ये तो लड़की है, ये क्या हमें मैजिक सिखाएगी। फिर वो अपना मैजिक दिखाती है और उनका मैजिक देख के तो सब हैरान हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम मोबाइल और मूही को देखते हैं। मोबाइल मूही को कहता है कि वो मुझसे आगे निकल जाएगा, हमको कुछ ना कुछ करना होगा। तभी मूही अपने जेब से एक काला स्टोन निकाल के कहता है कि तुम्हें पता है ये क्या है। मोबाइल कहता है ये तो बस एक काला कंकड़ है। मूही बताता है कि ये हमारे मैजिक को ऑब्जॉर्व करता है और हम इसको मफोन के ऊपर यूज करेंगे। और वो बताता है कि इस पत्थर की वजह से मफोन का तो डी आएगा लेकिन तुम्हारा तो ए आएगा ही, तो जीत तुम्हारी ही होगी। और मफोन यहाँ पे ध्यान लगाकर अपने फायर मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वो सोचता है मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। थोड़ा देर आराम करने के बाद उससे आराम झेला नहीं जाता और वो खुद ही सोचता है मुझे कल के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। मुझे अच्छा नंबर लाने के लिए ए या बी प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। और क्लास में टीचर क्रिस्टल बॉल के बारे में पढ़ा रहे होते हैं। वो बताते हैं कि इससे हमें पता चलेगा कि आपके पास कितनी पावर है। यह पावर से मतलब मैजिकल पावर से है और इसी के बेसिस पे हम आपको मार्क्स देंगे। किसी को ए मिलेगा तो किसी को बी और अगर कोई वहाँ से लोअर हुआ तो उसको डी दिया जाएगा। और कुछ धुरंधर बच्चे तो कहते हैं कि मुझे तो पक्का डी ही मिलेगा। मोबाइल हंसता है और कहता है कि देखो मफोन अब कल तुम्हारे साथ क्या होता है। फिर हम अगले दिन मॉर्निंग में एकेडमी में देखते हैं कि सब बच्चे लाइन से खड़े होते हैं। तभी उनके सामने आके प्रिंसिपल कहता है देखो बच्चों ये है क्रिस्टल बॉल, इसकी वजह से ना हमें पता चलेगा कि आपके पास कितनी मैजिकल पावर्स है। और वो ट्रायल के लिए मूही जाइयों उनकी बेटी को चुनते हैं। वो जैसे ही गोले के ऊपर अपना हाथ रखती है वो गोला ही टूट जाता है आइस की वजह से। सब बच्चे उसकी ताकत का नमूना देख के हैरान होते हैं। मफोन मन में सोचता है ये काफी ताकतवर हो चुकी है। मोबाइल अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है तो उसके टीचर बात करने से मना करते हैं। सब बच्चे एक एक करके जा रहे थे। फिर हम देखते हैं कि मफोन के दोस्त की बारी आती है। वो सीधा जाके गोले पे हाथ रखता है और उसे सी ग्रेड मिलता है और वो जैसे हमला करता है वैसे उसका हमला गायब हो जाता है। सब बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। मफोन का दोस्त उदास हो जाता है। तभी उसके पास टीचर आके कहते हैं कि तुम अगली बार अच्छा करना। फिर मोबाइल की बारी आती है। मोबाइल जाके क्रिस्टल पे हाथ रखता है और उसे एस मिलता है। मू फैमिली के लोग खुश होते हैं कि उसको एस मिल चुका है। फिर मोबाइल अपना हमला करता है और उसका हमला लगभग बराबर ही जाता है। टीचर कहते हैं कि ये अपना हमला कर सकता है, ये मू फैमिली से जो है। फिर हम देखते हैं कि मुफोन की बारी आती है। फिर एक आदमी जाके उस क्रिस्टल के नीचे काला पत्थर रख देता है। मूही और मोबाइल इस पर हंसने लगते हैं और मुफोन आगे जाके क्रिस्टल पे हाथ रखता है। फिर सारे बच्चे हंसने लगते हैं क्योंकि वो क्रिस्टल मुफोन की सारी एनर्जी अब्सॉर्ब करे जा रहा था। फिर थोड़ी सी लाइट आती है और टीचर मुफोन को बी देते हैं। तभी टीचर यूएई आगे जाके कहते हैं कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे लगता है कि क्रिस्टल को बदलना चाहिए। मूही कहता है कि क्या आप जिम्मेदारी लेंगी अगर क्रिस्टल बदलने के बाद भी इस लड़के का बी ही आता है तो। फिर हम देखते हैं जैसे ही मुफोन क्रिस्टल पे हाथ रखता है उसकी एनर्जी बाहर आती है और इतनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देख के सबका मुंह हक्का बक्का रह जाता है। टीचर कहते हैं कि मुफोन को ए मिला
तभी प्रिंसिपल कहता है नहीं, मुझे लगता है कि इसको एस देना चाहिए, वो काफी बढ़िया कर रहा है। तभी टीचर यूएई कहते हैं कि मुझे तो पता ही था कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और मोबाइल यहाँ पे मुफोन से और चिढ़ा जा रहा था क्योंकि एक बार और वो उससे आगे निकल गया। फिर मुफोन अपने टारगेट पे हमला करता है और उसका हमला देख के सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। मुफोन नीचे आता है, वहाँ पे मुजावी उसे एक ब्रेसलेट देता है और कहता है ये मैजिकल है और ये तुम्हारी मदद करेगा। मुफोन उसे ले लेता है और फिर मुफोन और मुजावी के बीच लड़ाई हो जाती है कुछ सालों पहले की उसी बात के लिए। मुफोन कहता है क्या तुम मुझे अपना कुत्ता समझते हो जो कि तुम्हारे इशारों पे नाचेगा, और मुजावी भी उस पर काफी गुस्सा होता है। मुफोन लड़ने की बात करता है तो मुजावी करता है क्या सच में। फिर मुफोन कहता है चलो जाने भी दो, वैसे भी तुम काफी बुजुर्ग हो चुके हो। तभी मुजावी कहता है कि चलो तो तुम मेरे बेटे से फाइट करो। मुफोन और मुजावी के बेटे के बीच की फाइट तय हो जाती है और उनकी फाइट सीजन के एंड में दिखाई गई है। मतलब आप समझ रहे हो ना, आपको ये पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी। मुजावी वहाँ से चला जाता है और उसकी बेटी मुफोन को एक स्माइल देती है। मुफोन को दोस्त मुफोन से पूछता है कि क्या हुआ था, तो वो कहता है कि कुछ नहीं, कुछ सालों पहले की बात है, मैं तुम्हें बाद में कभी बताऊंगा। फिर हम आगे क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पे टीचर बता रहे होते हैं कि मैजिक एक्यू क्या है। वो बताते हैं कि अभी स्क्रीन पे जो आप ब्रेसलेट देख रहे हैं इसके आसपास एक एनर्जी होती है और हमारी एनर्जी जल्दी से बढ़े ऐसा काम ये ब्रेसलेट करता है। और ऐसा ही एक ब्रेसलेट बाहर मुफोन को मुजावे ने दिया था, पर आपको पता है कि वो फेक है। दरअसल उसमें काला पत्थर लगा है जो कि उसी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, पर ये बात मुफोन को नहीं पता थी। फिर हम देखते हैं कि मुफोन प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो कहता है मुझे उसके बेटे को हराने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। तभी मोबाइल मुफोन के पास आता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है मुजायोन का बेटा कौन है। नहीं, मोबाइल बताता है कि वो सबसे नंबर 1 मेज है और उसे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं। इस बात से तो मुफोन भी डर जाता है और कहता है मैंने जल्दी जल्दी में आखिर किसे चैलेंज कर दिया। लेकिन मुफोन भी हार नहीं मानता, वो और प्रैक्टिस करने लगता है और कहता है मैं हार नहीं मानूंगा। रात को मुफोन टेरेस पे होता है और वो उसी ब्रेसलेट को देख रहा होता है और सोचता है क्या ये मैजिक एक्यू सच में कमाल का है, और वो इसको यूज करने के बारे में सोचता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके गले में भी एक मैजिक एक्यू है जिसकी मदद से वो समझ जाता है कि ये हाथ वाला ब्रेसलेट ये नकली है और उसका गले वाला मैजिक एक्यू उसको खा लेता है। वो ये देख कर हैरान हो जाता है कि उसका एक्यू हिल भी सकता है और वो अपने गले वाले मैजिक एक्यू से कहता है कि जल्दी से बाहर निकलो, वो काफी कीमती है मेरे लिए। फिर वहाँ पे टीचर यूएई आती है और वो कहते हैं मुफोन तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो। मुफोन कहता है नहीं कुछ नहीं, और वो यहाँ पे हुई सारी घटना मैडम को बताता है। टीचर बताते हैं कि तुम्हारे गले में जो है ये भी एक मैजिक एक्यू ही है और ये काफी कीमती है। वो कहता है ये तो मेरी खानदानी है। मैम कहती है तब तो इसे तुम्हें काफी संभाल के रखना चाहिए, तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो नहीं। क्या ये इतना कीमती है कि आप इसके लिए मेरा मर्डर कर सकती हैं? अगर ऐसा है तो आप इसी को रख लो। मैम कहती है नहीं नहीं, ये तुम्हारी अमानत है, इसे तुम ही रखो। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती हैं। एनीमे अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ 100 लाइक्स का टारगेट भी कंप्लीट कर देना। और एनीमे आपको एंड स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इसको भी जरूर देखना, काफी मजा आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।